ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की, ज्ञान सागर शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, योगी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। 2 शब्दों से मिलकर बना है राज और ऋषि। ऋषि उसको कहा जाता है जिसका किसी चीज से कोई अटैचमेंट ना हो, धन दौलत माया मोह, कोई चीज से कोई मतलब नहीं। और राज उसको कहा जाता है जो राजा हो। तो बाबा ने कहा तुम हो राज ऋषि, मतलब हम अपनी समस्त स्थूल पांचों और सूक्ष्म तीनों कर्मेंद्रियों के राजा, और ऋषि मतलब बेहद के बैरागी, मैंपन से मुक्त। बाबा कहते तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं। अब पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाना जो जाने वाली है। और बाबा हमें सतयुगी राजाई पद कैसे मिलेगा उसकी युक्ति बताते हैं। पुरानी दुनिया का सन्यास करेंगे तब तो नई दुनिया में जाएंगे। आज का प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते। क्यों? इस समय मतलब कलयुगी दुनिया में। क्योंकि सारी दुनिया पर माया का राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। और जो मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करते हैं 5 विकारों के बसीभूत होकर के करते हैं, इसलिए वो विकर्म बनता है। और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहां 5 विकार नहीं होते, रावण का राज नहीं होता, माया का राज नहीं होता है, इसलिए वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलते हैं? बाबा ने कहा जो श्रीमत पर, ऐसे डायरेक्ट नहीं, श्रीमत पर पवित्र व नंदों की लाठी बनते हैं। हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देते हैं। कभी भी 5 विकारों के बसीभूत नहीं होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। अगर कोई माया से बार बार हार खाएगा तो उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। सतयुग जाने का पासपोर्ट मिला ना हम सबको, और अगर माया से हार खा जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे पासपोर्ट वीजा मिलता है किसी दूसरे देश का जाने से, फिर उसका कोई नाम खराब हो तो कैंसिल कर देता है वहां की गवर्नमेंट। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट भी इससे करती है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। इस सारे संसार में सबसे ऊंचे ऊंचे है परम पिता परमात्मा, परम आत्मा। नाम ही है ना परम। परम से ऊपर कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। वो रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता है ना। और फिर अमरलोक में तो वहां लक्ष्मी नारायण ऊंच है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी का राज है तो चंद्रवंशी का नहीं है। ये सब बातें परमात्मा के सिवा कोई नहीं समझा सकता है। मनुष्य को कभी नहीं समझा सकता है। तो बाबा जो सबसे ऊंच है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो जरूर कोई समय में वो होकर गया होगा। तो परमात्मा एक, बाकी आत्माएं तो अनेक हैं। और जब आत्मा इस शरीर में आती है तभी दुख या सुख मिलता है, वैसे सुख या दुख नहीं मिल सकता है। बाकी दुनिया में जो कुछ सब सुनाते हैं गुरु गोसाई, वो सब दंत कथाएं हैं।
बाबा कहते हैं भारत नर्क है, सतयुग में स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे वहां सब सौभाग्यशाली होते, वहां कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होता है। कोई रोग दुख कुछ है ही नहीं है। अब यहां क्या हुआ, ये सब क्यों है? क्योंकि ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना। तो अब हमें इस पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए शिव बाबा आया हुआ है। तो हमें उसकी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। दुनिया में श्री कृष्ण को तो सारी दुनिया मानती है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मानता हो। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें दिखाया ना चित्र में, कलयुग को लात मार रहे हैं और सतयुग का गोला हाथ में लिए हैं। बाबा कहते तुम राज ऋषि हो, इसका ये मतलब नहीं घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ सन्यासियों की तरह, नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए राज ऋषि बनना है, नरक का संन्यास करना है। ये सब बातें बाबा के सिवाय कौन सिखला सकता? किसी को पता ही नहीं तो सिखलाएगा कैसे, है ना। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार अच्छा व बुरा संस्कार वो आत्मा लेकर जाती है, फिर वो संसार उसको जन्म मिलता है। कोई साहूकार के घर में जन्मता है, कोई गरीब के घर में, कोई तंदुरुस्त होगा। तो ये सब इस जन्म में, कोई देखो बहुत सुखी है, कोई दुखी है। तो ये सब इस जन्म में अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इस जन्म में हमको जो कुछ मिल रहा है पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। बाबा ने कहा ना, जैसे कोई मान लो हॉस्पिटल बनवाए तो तंदुरुस्त रहेगा अगले जन्म में, दान करेगा तो साहूकार बनेगा। ये सब बातें बाबा बहुत अच्छी रीत से समझाते हैं। तो अब हमें वो परमात्मा फिर से सौभाग्यशाली बनाने के लिए आया है। कलयुग में सब दुर्भाग्यशाली और सतयुग में सब सौभाग्यशाली, है ना। यहाँ तो अकाले मृत्यु भी होता रहता है। बाबा कहते मैं आऊं तब तो नरक को स्वर्ग बनाऊं, और कैसे बनाएगा? आएगा नहीं तब तक कैसे बनाएगा? बाबा कोई नरक का रचयिता नहीं है, स्वर्ग का रचयिता है। ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई समझा सकता है? दुनिया में देखो सृष्टि चक्र वैसे तो पता ही नहीं है, और जो दिखाया वो अशोक चक्र दिखाया है। अब हम आत्मा इस चक्र को जानने से अशोक बनते हैं। शोक नहीं है ऐसी दुनिया के राजा बनते हैं। वो भी 84 का चक्र जितना याद करते हैं उतना चक्रवर्ती राजा 21 जन्मों के लिए बनते हैं, 1-2 जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते तुम सबका अंतिम जन्म है। और जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, सबने नहीं लिए, लेकिन चक्र सबका पूरा होता है। हर आत्मा अब शरीर छोड़ करके जाने वाली है। बाबा कहते अब तुम्हारा तन भी देखो कैसा हो गया, कुछ ना कुछ खिटपिट खिटपिट होती रहती है। इसलिए बाबा करके इस दुनिया से हमारा संन्यास कराते हैं। तो अब इस कब्रिस्तान से दिन नहीं लगाने, बस अब हमें घर जाना है और एक बाप को ही याद करना है बस, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब हम कोई मनुष्य की मत पर नहीं चलते, देवताओं की भी मत पर नहीं चलते, हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं। अरे मनुष्यों की मत पर चलते चलते तो हम नरकवासी बन गए, अब भगवान हमें स्वर्गवासी बनाने आया है। तो बाबा कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो योगी बनो, पवित्र बनो। क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ छोड़ो। सत्युग में सब नहीं होता है, तो जो इस दुनिया में जाना है वैसा तो धारण करना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो गर्भ जेल है और वहां गर्भ महल होता है। बाबा कहते हैं गर्भ महल से बच्चा निकलता तो रोशनी हो जाती है ना, दासियां उठा लेती हैं और बाजे बजने लगते हैं। तो यहाँ वहां में कितना फर्क होता है। तो बाबा ने अब हम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम जहां हम सब आत्माएं रहती हैं, स्टार के मिशन जैसे भ्रकुटी में जो बोलते हैं ना आत्मा चमकती है,
दूसरा धाम कौन सा है? सूक्ष्म तन। और तीसरा धाम ये है, हर आत्मा के अंदर जो जो आत्मा ने जिस हिसाब से पार्ट बनाया, 84 जन्मों का है तो 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा बाबा ने कहा कभी विनाश नहीं होता है, चलते रहता है लगातार, एक्ट भी नहीं बदली हो सकती है। वंडर है ना, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वही ये सब बातें, वही परमात्मा जो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, वही हमें समझा रहे हैं। अभी हम देवी देवता धर्म में जाएंगे। 21 जन्म, मतलब 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म सतों में अर्थात त्रेता युग में लेंगे, 21 जन्म द्वापर में, कलयुग में 42 जन्म, फिर शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे, और ये सृष्टि का चक्र चलते रहेगा। ये सब बातें कौन समझा सकता है? जिसको इन बातों का पता होगा, दुनिया में सब नहीं समझा सकते। भगवान को छोड़ करके नहीं समझा सकता है कोई, क्योंकि सब तो जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा एक ही है जो जन्म मरण में नहीं आता है। तो अब हमें सच्ची सच्ची आत्मा बन करके बाबा को याद करना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रतिज्ञा करनी, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे, 5 विकारों का दान जरूर देंगे। तो क्या करेंगे? एक तो हमको सौभाग्यशाली बनना है, तो बाबा से जो वादा किया है विकारों पर जीत पाने का, उस पर कायम रहेंगे। माया से कभी हार नहीं खाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, लायक बन करके स्वर्ग का पासपोर्ट देंगे, अंधों की लाठी बनेंगे। आज का बाबा का वरदान है, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप हो। बाबा कहते जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय पर सेट करते हैं, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है बड़े लोगों का। बाबा कहते हैं ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीत से यूज करो, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। वैसा प्रोग्राम बनाओ। स्लोगन है, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूं, मन को बिजी रखने वाली, अपना जीवन हीरे तुल्य बनाने वाली, 84 के चक्र को रहस्य को जानकर चक्रवर्ती राजा बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।